गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता, यानी ट्रांसलेशन करना नहीं आता। हम लोग स्टोरी यानी कहानी के माध्यम से एक एक शब्द पे काम करेंगे कि उसको कैसे पढ़ते हैं और उसका उच्चारण क्या होता है। तो चलिए फिर हम लोग इंग्लिश सीखने की करते हैं शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आ क्रिकेट मैच। अ क्रिकेट मैच यानी ये क्रिकेट मैच की कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। श्याम एंड एंड का मतलब होता है और श्याम एंड कक्का यानी दो व्यक्तियों का नाम है जिनका नाम है श्याम और कक्का। CAME केम का मतलब आए। एज का मतलब होता है के रूप में। द आप इसे चाहें तो दा भी बोल सकते हैं और दे भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा दा है ये हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ING। अगर आपको इंग्लिश में ING लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं इंग, और शुरुआत में है OPEN तो वो है हमारा ओपन, तो मीनिंग बन गई ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है शुरुआती। बैटर अब आपको मैं बता दूं कि बैटर में T 2 बार लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण 1 बार करना होता है। बैटर का मतलब होता है बल्लेबाज। श्याम एंड कक्का केम यानी श्याम और कक्का आए एस के रूप में, ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आए। श्याम ने हिट हिट का मतलब होता है मारे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इससे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सेवरल का मतलब होता है कई। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है IES को हम लोग पढ़ते हैं ईज। क्या पढ़ते हैं ईज, तो मीनिंग बन गई बाउंड्रीज का मतलब होता है छक्के चौके, यानी श्याम ने कई छक्के चौके मारे। THEY दे का मतलब उन्होंने। दे किन के लिए आया है? श्याम और कक्का के लिए। दे उन्होंने। बोथ दोनों। PLAYED प्लेड का मतलब खेला। वेरी का मतलब बहुत, वेल का मतलब अच्छा। दे प्लेड वेरी वेल यानी दोनों ने बहुत अच्छा खेला। आफ्टर आफ्टर का मतलब होता है के बाद। 30 मिनट के बाद। देखिए मिनट के आखिरी में ई लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी अगर मीनिंग लिखी हो उसके आखिरी में ई हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता। आफ्टर 30 मिनट श्याम वॉज का मतलब था। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है GHT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, और शुरुआत में लिखा है AU को पढ़ते हैं हम लोग ओ। क्या पढ़ते हैं ओ, तो मीनिंग बन गई कॉट। श्याम वॉज कॉट यानी श्याम पकड़ लिया गया। कॉट का मतलब होता है पकड़ा जाना। बिहाइंड का मतलब के पीछे। द विकेट यानी श्याम विकेट के पीछे पकड़ लिया गया यानी वो कैच आउट हो गया। आफ्टर 30 मिनट श्याम वॉज कॉट बिहाइंड द विकेट यानी वो 30 मिनट के बाद पीछे कैच हो गया। उसने स्कोर्ड 51 रन्स। स्कोर का मतलब होता है रन बनाना। उसने कितने रन बनाए? 51 रन बनाए। THEN देन का मतलब होता है तभी या तब डब्बू, अगले प्लेयर का नाम है डब्बू। केम आया। इन टू प्ले का मतलब क्या होता है? खेलने। अब अगला बल्लेबाज कौन आया? डब्बू। वह वॉज आउट हो गया। वेरी का मतलब बहुत, सून का मतलब जल्दी, यानी वो बहुत जल्दी आउट हो गया। कौन आउट हो गया? डब्बू। उसकी WHOLE होल का मतलब होता है संपूर्ण। टीम उसकी पूरी टीम यानी हिज होल टीम वॉज आउट एट 135 रन्स यानी उसकी जो पूरी टीम थी वो 135 रन पे ऑल आउट हो गई। हिज होल टीम वॉज आउट एट 135 रन्स। देन तभी द टीम बी, उसके बाद टीम बी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है TED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेड, तो मीनिंग बन गई स्टार्टेड का मतलब होता है चालू करना। देन टीम बी स्टार्टेड टू बैट का मतलब बल्लेबाजी करना। डाबर एंड फैलू, अब 2 बल्लेबाज हैं टीम बी के, उनका नाम है डाबर और फैलू। वर का मतलब थे। द ओपनिंग बैटर ऑफ टीम बी यानी डाबर और फैलू टीम बी के ओपनिंग बल्लेबाज थे यानी शुरुआती बल्लेबाज थे। FIRST फर्स्ट का मतलब पहला। ओवर वॉज यानी जो पहला ओवर था
बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड का मतलब फेंका जाना। जो पहला ओवर था वो फेंका गया। बाई, बाई का मतलब के द्वारा। कल्लू, यानी पहला ओवर किसने फेंका? कल्लू ने। इन द फर्स्ट, इन द फर्स्ट का मतलब होता है पहले। ओवर, यानी पहले ओवर में। द प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी। द प्लेयर्स ऑफ, ऑफ का मतलब के। टीम बी, यानी पहले ओवर में टीम बी के खिलाड़ियों ने मेड, बनाए। 13 रन्स, कितने रन बनाए? 13 रन। एंड टीम श्याम, बी ई बी, सी एम ई केम, बिकेम, बिकेम का मतलब होना। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ओ यू एस। ओ यू एस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, और ई आर को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बन गई नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना। और जो श्याम की टीम थी वो क्या हो गई? घबरा गई। इट वॉज, ये था। द गेम, यानी ये खेल था। ऑफ, ऑफ का मतलब का। 20 ओवर्स, यानी ये जो खेल था कितने ओवर का था? 20 ओवर का था। फॉर दिस व्यू, फॉर दिस व्यू का मतलब होता है इस परिस्थिति में। टीम बी वॉज, यानी टीम बी थी गुड, अच्छी। इन, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है टी आई ए एल। टी आई ए एल को हम लोग पढ़ते हैं शीयल। क्या पढ़ते हैं? शीयल। तो मीनिंग बन गई इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती। स्टेज, यानी चरण में। फॉर दिस व्यू टीम बी वॉज गुड इन इनिशियल स्टेज, यानी शुरुआती तौर पर टीम बी की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। द ओपनिंग बैटर्स, शुरुआती बल्लेबाजों ने स्कोर्ड, रन बनाए। 100 रन्स। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, यानी द ओपनिंग बैटर्स स्कोर्ड 100 रन्स पार्टनरशिप नहीं, यानी टीम बी के शुरुआती बल्लेबाजों ने साझेदारी में 100 रन बनाए। फैलू, एलोन, एलोन का मतलब अकेला। फैलू एलोन मेड, मेड का मतलब बनाया। आ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शतक, यानी फैलू ने अकेले क्या बनाया? एक शतक बनाया। फैलू मेड, फैलू ने बना दिया। मैच, मैच को, मैच के आखिरी में है टी सी एच। टी सी एच को हम लोग पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। फैलू मेड मैच वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब होता है एक तरफा। फैलू ने मैच को एक तरफा बना दिया। एंड टीम बी वॉन, वॉन का मतलब जीतना, एंड का मतलब और इसकी वजह से टीम बी जीत गई। द मैच, क्या जीत गई? मैच। बाई, के द्वारा। 10 विकेट्स, यानी टीम बी 10 विकेट से मैच जीत गई। इन द 15th ओवर, और कौन से ओवर में मैच जीत गई? 15वें ओवर में जीत गई। देयर वॉस, THERE, देयर, देयर का मतलब वहाँ, वॉस का मतलब था। आ ग्रेट, अच्छा। RE री, JOICING, इसे पढ़ेंगे रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला। ये मौका कैसा था? आनंद प्रदान करने वाला था, खुशहाली मनाने वाला था। एंड, और क्लैपिंग, क्लैपिंग का मतलब ताली बजाना, और लोग क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे और आनंद मना रहे थे। द पब्लिक, पब्लिक का मतलब जनता। द पब्लिक वॉज, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। APPRE एप्री, CIACATING टिंग, एप्रिशिएटिंग। एप्रिशिएटिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, जनता प्रशंसा कर रही थी। द ग्रेट, महान। इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब पारी। ऑफ फैलू, यानी जो सारी जनता थी वो क्या कर रही थी? तालियां बजा रही थी, प्रशंसा कर रही थी। किस चीज़ की? ग्रेट इनिंग्स ऑफ फैलू, यानी फैलू की शानदार पारी की। ही ऑल्सो, वह भी। हिट 7 सिक्सेस, यानी उसने भी 7 छक्के मारे थे। एट लास्ट, अंत में। ही बिकेम, वो बना, क्या बना? मैन ऑफ द मैच, वो क्या बन गया? मैन ऑफ द मैच। टीम शिवम, यानी शिवम की टीम। वॉज एंजॉइंग, शिवम की टीम आनंद मना रही थी। द विनिंग, विनिंग का मतलब जीत, यानी शिवम की टीम जीत का आनंद मना रही थी। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक बार फिर से पूरी रीडिंग प्रैक्टिस कर जाते हैं स्पीड में। श्याम एंड कक्का केम एज द ओपनिंग बैटर। श्याम हिट सेवरल बाउंड्रीज। दे बोथ प्लेड वेरी वेल। आफ्टर 30 minutes, Sam was caught behind the wicket. He scored 51 runs. Then Dabbu came into play. He was out very soon. His whole team was out at 135 runs. Then the team B started to bat. Dabar and Felu
were the opening batter of Team B. First over was bowled by Kallu. In the first over, the players of Team B made 13 runs and Team Siam became nervous. It was the game of 20 overs. For this view, Team B was in good in initial stage. The opening batters scored 100 runs partnership. Falu alone made a century. Falu made match one-sided and Team B won the match by 10 wickets. In the 15th over, there was a great rejoicing and clapping. The public was appreciating the great innings of Falu. He also hit 7 sixes. At last, he became the man of the match. Team Shivam was enjoying the winning.